नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निशा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस YouTube चैनल कौन में। आप लोगों ने डिमांड किया था कि अभी जो एनवीएस की एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड की भी क्वेश्चंस जो हैं आएंगे। तो आप लोगों की डिमांड थी कि टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं एमसीक्यूज आप लोगों को करा दूं। तो आज का जो हमारा वीडियो सेशन जो यहाँ पर होगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ मैं क्वेश्चन के साथ आप लोगों को आंसर करवाऊंगी। तो आज का वीडियो सेशन इसी के ऊपर रहने वाला है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन आंसर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी। कुछ लोगों ने कहा कि वो हिंदी मीडियम के हैं, कुछ लोगों का कहना है वो इंग्लिश मीडियम के हैं। इसलिए जो क्वेश्चन आंसर आज मैं करवाऊंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो हिंदी में कन्वर्ट में कहीं मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए पहले ही मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of the following can be developed to solve aimlessness in education? तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन। शिक्षा में लक्ष्यहीनता को हल करने के लिए हम निम्नलिखित में से कौन सा विकास कर सकते हैं? तो केंद्रीकृत शिक्षा। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू बी सक्सेस एज अ टीचर यू शुड। यदि आप एक शिक्षक के रूप में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो मेंटेन द सेंसिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि व्यवसाय की पवित्रता बनाए रखें, यानी कि गरिमा बनाए रखें। विच इशू एग्जिस्टेंटलिज्म गिव टॉप प्रायोरिटी, यानी कि अस्तित्ववाद ने किस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी? तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है आपका, स्टूडेंट्स फ्रीडम, यानी कि विद्यार्थी की स्वतंत्रता। टू विच इश्यूज रियलिज्म गिव्स टॉप प्रायोरिटी, यानी कि किस मुद्दे पर यथार्थवाद ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी? तो ऑप्शन सी सही आंसर है, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, यानी कि तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा। व्हाट डू पेरेंट्स जनरली एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्कूल, यानी कि आमतौर पर माता पिता एक स्कूल से क्या उम्मीद करते हैं? तो ऑप्शन डी, टू डेवलप देयर चिल्ड्रंस पर्सनैलिटी इन डिजायर्ड थॉट्स। ठीक है। इफ अ स्टूडेंट टेल यू अबाउट एनी फैमिली प्रॉब्लम व्हाट विल यू डू? यदि कोई छात्र आपको किसी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आपकी क्या दायित्व है? तो लिसन टू हिज प्रॉब्लम एंड गिव हिम मोरल सपोर्ट। ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा, उसकी समस्या को सुनना और नैतिक समर्थन देना। हु विल प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान ऑफ द स्कूल? स्कूल की संगठनात्मक योजना कौन तैयार करेगा? तो प्रधानाध्यापक बी, हेडमास्टर। विच स्कूल ऑफ थॉट गिव अ प्रायोरिटी टू स्टूडेंट्स फ्रीडम? किस विचारधारा ने छात्रों की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी? तो नेचुरलिज्म, यानी कि प्रकृतिवाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हु डिजाइन द स्टेप्स इन टीचिंग? तो हर्बर्ट। ठीक है, हर्बर्ट ने डिजाइन की थी स्टेप ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टैंड्स फॉर तबूला रस? जो करेक्ट आंसर है इसका डी होगा, द ब्रेन ऑफ द जस्ट बॉर्न चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। टीचिंग शुड बी लाइक दिस। शिक्षण इस तरह होना चाहिए, फ्रॉम द नोन टू द अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात तक। नेक्स्ट, विच कमीशन सजेस्टेड दैट ऑनर्स कोर्सेज शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम टैलेंटेड स्टूडेंट्स?
यानी कि किस आयोग ने सुझाव दिया कि प्रतिभाशाली छात्रों के लिए ऑनर्स पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए? तो करेक्ट आंसर है आपका बी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजुकेशनल प्रोसेस इज अ थ्री पोल मेथड with the student, teacher and the surroundings. As a would-be teacher, how do you establish a link between the student and the surroundings? तो ये जो दोनों है A और B, I will help the student understand his surroundings और I will use the surroundings as a learning material in the day-to-day learning process of the child. दोनों सही होगा, ठीक है। यानी कि शैक्षिक प्रक्रिया छात्र, शिक्षक और परिवेश के साथ एक तीन ध्रुव विधि है। एक शिक्षक के रूप में आप छात्र और परिवेश के बीच एक कड़ी को कैसे स्थापित करते हैं? तो दोनों आपका सही होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। टू हुम इज इवैल्यूएशन यूजफुल? मूल्यांकन किसके लिए उपयोगी है? तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर, टू टीचर एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि शिक्षक और छात्र दोनों के लिए। इन विच ईयर वॉज द नॉन डिटेंशन मेथड इंट्रोड्यूस्ड? किस वर्ष में गैर निरोध पद्धति शुरू की गई थी? तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर है आपका 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Up to what class elementary school education is limited according to the suggestion of the National Education Policy 1986? यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझावों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा किस कक्षा तक सीमित है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 6 to 8 स्टैंडर्ड्स, यानी कि 6ठी से 8वीं कक्षा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन इवेल्युएट द स्टूडेंट्स एबिलिटी प्रॉपरली? कौन छात्र की क्षमता का ठीक से मूल्यांकन कर सकता है? तो बी है, क्लास टीचर। इसीलिए बनाया जाता है कि सबसे अच्छा अगर आपका कोई मूल्यांकन कर सकता है तो वो आपका क्लास टीचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What changes do take place in a person's behavior? किसी व्यक्ति के व्यवहार में क्या परिवर्तन होते हैं? डी, लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी लेवल इन आंध्र प्रदेश मीन्स? यानी कि आंध्र प्रदेश में प्राथमिक स्तर का क्या मतलब है? 1st to 5th स्टैंडर्ड, ठीक है, यानी कि 1ली से 5वीं कक्षा। विच कमीशन सबमिटेड द रिपोर्ट एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट? किस आयोग ने शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, जनार्दन रेड्डी कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन विच ईयर मैकलेज इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी केम इनटू इफेक्ट? ठीक है, तो मैकले की अंग्रेजी शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई? तो ऑप्शन सी 1835 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट एज इट्स ऑब्जेक्टिव? यानी कि किस वर्ष में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की अवधारणा को सरकार द्वारा अपने उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था? ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है, 1921, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट्स एक्सकर्शंस? छात्रों के भ्रमण के क्या फायदे हैं? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, स्कोप टू गेन डायरेक्ट नॉलेज, ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने की गुंजाइश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द टीचिंग इंटेंडेड फॉर स्टूडेंट्स हु लैग बिहाइंड इन स्टडी इज? पढ़ाई में पिछड़ने वाले छात्रों के लिए शिक्षण का क्या उद्देश्य है?
तो रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ईयर वॉज द कमिटी हार्टग अपॉइंटेड? समिति हार्टग को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी 1929। ठीक है, इन विच ईयर वॉज द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक्ट इंट्रोड्यूस्ड टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर एरिया वाइज कंपल्सरी एजुकेशन एंड रेज फंड्स फॉर द सेम? क्षेत्रवार अनिवार्य शिक्षा के लिए योजनाएं तैयार करने और इसके लिए धन जुटाने के लिए प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है 1937। ठीक है, आगे मूव करते हैं। विच कमीशन वॉज हेडेड बाय डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर? किस आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियर ने की थी? तो ऑप्शन जो डी है आपका सही आंसर है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड हेडेड बाय डॉक्टर एस कोठारी? डॉक्टर एस कोठारी की अध्यक्षता में किस आयोग नियुक्त की गई थी? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर नेशनल एजुकेशन कमीशन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज? जनसंख्या अध्ययन का उद्देश्य क्या है? अचीविंग नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। What will you do to develop the quality of discipline among the students? यानी छात्रों के बीच अनुशासन की गुणवत्ता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए है जो करेक्ट आंसर है अलाउ देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हम अलाउ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर गुड लर्निंग इट इज मस्ट फॉर द स्कूल टू हैव, यानी अच्छी पढ़ाई के लिए क्या जरूरी है स्कूल में? एक अच्छी शिक्षा के लिए, एक अच्छी पढ़ाई के लिए तो अ गुड लाइब्रेरी, एक अच्छी लाइब्रेरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छे शिक्षण के लिए। What would you do to inculcate the feeling cooperation in students? छात्रों में सहयोग की भावना पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर पुट देम टू ग्रुप वर्क। उनको ग्रुप वर्क में रखेंगे। ठीक है, उन्हें समूह कार्य में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टाइप कैन यू इवेल्युएट द स्टूडेंट? यानी निम्नलिखित में से किस प्रश्न प्रकार के आधार पर क्या आप छात्रों का मूल्यांकन कर सकते हैं? शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप या इजी टाइप? तो ऑल द अबव। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएलएम स्टैंड्स फॉर, एनएलएम का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you see that some people are beating your colleague with whom you do not share a good relation, what would you do? अगर आप देखते हैं कि कुछ लोग आपके सहकर्मी की पिटाई कर रहे हैं जिनके साथ आपके अच्छे संबंध नहीं है, तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? अटेम्प्ट टू स्टॉप द फाइट, कोशिश करेंगे लड़ाई को खत्म करने की। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how would you get your demands materialized as a representative of teachers group? यानी कि शिक्षक समूह के प्रतिनिधि के रूप में आप अपनी मांगों को कैसे मूर्त रूप देंगे? तो जो करेक्ट आंसर है ए, मीट सीनियर्स एंड ट्राई टू वर्क आउट सॉल्यूशंस। ठीक है, यू आर द ऑथराइज्ड टू ग्रेड द स्टूडेंट्स इन देयर प्रैक्टिकल, यू विल, आप छात्रों को उनके व्यवहारिक में ग्रेड करने के लिए अधिकृत हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ग्रेड द स्टूडेंट्स,
only on the basis of their performance without being partial. उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको ग्रेड देंगे बिना पार्शियलिटी किए हुए, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द बेस्ट वे टू इनकलकेट ह्यूमन वैल्यूज इन द स्टूडेंट्स, यानी छात्रों में मानवीय मूल्य को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इम्पार्ट नॉलेज ऑफ एथिकल वैल्यूज, ठीक है। नैतिक मूल्यों का ज्ञान समझाना, ठीक है, प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव इन द क्लास, हम कक्षा में शिक्षण और अधिक प्रभावी कैसे बना सकते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, गिव सेम टाइप ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आफ्टर टीचिंग अ कॉन्सेप्ट, यानी कि एक अवधारणा सिखाने के बाद एक ही प्रकार का अभ्यास प्रश्न देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फेस टू फेस टीचिंग इज लेस इफेक्टिव देन ऑनलाइन टीचिंग। बी कंप्यूटर एडेड एजुकेशन कैन रिप्लेस अ टीचर। सी ऑनलाइन टीचर एंड फेस टू फेस टीचिंग आर बोथ इफेक्टिव। या फिर डी कंप्यूटर एडेड एजुकेशन कैन असिस्ट अ टीचर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, ऑनलाइन टीचिंग एंड फेस टू फेस टीचिंग आर बोथ इफेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द राइट एटीट्यूड ऑफ अ टीचर टुवर्ड्स द स्टूडेंट, छात्रों के प्रति एक शिक्षक का क्या सही रवैया है? तो बीइंग टॉलरेंट, ठीक है, सही सुन होना। एज अ टीचर इफ यू वांट टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग व्हाट वुड यू डू, एक शिक्षक के रूप में यदि आप शिक्षण में सुधार लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? करेक्ट माई ओन मिस्टेक, अपनी गलतियों को सुधारेंगे। What is the use of examination without notice, बिना सूचना के परीक्षाओं का क्या फायदा है? तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, दे हेल्प इन करेक्ट इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज। अगर हम सडनली एग्जामिनेशन लेते हैं तो इससे हम इवेल्युएट कर पाएंगे कि स्टूडेंट्स का कितना नॉलेज है, क्योंकि ऐसे तो टॉपिक वाइज अगर हम कुछ भी दे देते हैं तो वो उतना पढ़ के आते हैं तो सही इवेल्युएशन हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यही फायदा है। नेक्स्ट, इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ अ टीचर, यानी कि प्रभावी शिक्षण एक शिक्षक के निम्नलिखित गुणों में से किस प्रकार निर्भर करता है? तो उसके ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, ठीक है, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर एग्जामिनेशन सिस्टम इज वेल प्लान्ड, हमारी परीक्षा प्रणाली अच्छी तरह से नियोजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवर्ड्स ट्यूशंस, ट्यूशन के प्रति शिक्षक का रवैया कैसा होना चाहिए? ही शुड बी अ सेंसिटिव दैट ही डजंट हार्म द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल, उसे संवेदनशील होना चाहिए कि वह स्कूल के सिद्धांतों को नुकसान नहीं पहुंचाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेम दैट साइकोलॉजी इज अ डिफिनिटिव नॉलेज ऑफ बिहेवियर, किसने दावा किया कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित ज्ञान है? स्किनर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ स्टूडेंट इज डिटेन्ड इन अ क्लास हाउ कैन ही बी मोटिवेटेड टू स्टडी अगेन इन द सेम क्लास, यदि किसी छात्र को कक्षा में हिरासत में लिया जाता है तो उसे उसी कक्षा में फिर से पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, साइकोलॉजिकल काउंसिलिंग, ठीक है, मनोवैज्ञानिक परामर्श, ठीक है। हाउ शुड अ पर्सन सिलेक्ट हिज प्रोफेशन, एक व्यक्ति को अपने पेशे का चयन कैसे करना चाहिए? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, एज पर हिज इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, यानी कि उनकी रुचि, योग्यता, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार ही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, टू जज हाउ मच डिड द स्टूडेंट अंडरस्टैंड, यह तय करने के लिए कि छात्रों को कितना समझ आ गया है या आता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ स्टूडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट विल यू डू एज अ टीचर? यदि कोई विद्यार्थी लंबे समय तक कक्षा में अनुपस्थित रहता है तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सेंड हिम अ वार्निंग लेटर देंगे, यही और क्या? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल इन द कमीशन डील्स विथ एलिमेंट्री एजुकेशन। आयोग में अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन सी 370। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू पनिश अ स्टूडेंट बाय मिस्टेक, his parents call another senior teacher to discuss about the wrong punishment, what will you do in such a case? मान लीजिए कि आपने किसी छात्र को गलती से दंडित किया, मतलब उसका कोई गलती नहीं था और आपने दंडित किया, तो उसके माता पिता गलत सजा के बारे में चर्चा करने के लिए एक अन्य वरिष्ठ शिक्षक को बुलाते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, यू विल इन्फॉर्म द प्रिंसिपल। ठीक है, आप प्रिंसिपल को सूचित करेंगे सबसे पहले। ठीक है। व्हाट शुड अ टीचर डू इफ अ स्टूडेंट मिसबिहेव विथ अदर स्टूडेंट इन द क्लास? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए अगर कोई छात्र कक्षा में अन्य छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सो सिंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग टू डील विथ हिम, यानी कि उससे निपटने के लिए सहानुभूतिपूर्ण समझ दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज आर टीचर्स मोस्ट प्रीशियस असेट्स? शिक्षक की सबसे कीमती संपत्ति क्या है? स्टूडेंट्स फेथ। ठीक है, छात्र का विश्वास। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमोस्फेयर फॉर लर्निंग शुड बी, सीखने के लिए वातावरण होना चाहिए क्वाइट। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा आपका, शांत। माहौल शांत में ही पढ़ाई होती है, हल्ला में थोड़ी कोई पढ़ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल शुड अरेंज फॉर, स्कूल के शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्कूल को व्यवस्था कैसी करनी चाहिए? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, प्रॉपर फैसिलिटी टू इंटर द क्लासरूम एंड टॉयलेट। ठीक है, क्लासरूम का जो फैसिलिटी है वो इंटर करने की फैसिलिटी वो सही होनी चाहिए, टॉयलेट सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो फिजिकली डिसेबल हैं उनको छत वाला दे दें, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, तो उनको नीचे शिफ्ट करें। ठीक है, तो प्रॉपर फैसिलिटी टू इंटर द क्लासरूम एंड टॉयलेट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ स्टूडेंट आस्क यू अ क्वेश्चन व्हिच यू आर अनेबल टू आंसर, व्हाट विल यू डू? यदि कोई छात्र आपसे एक सवाल पूछता है जिसका आप जवाब देने में असमर्थ हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, फाइंड आउट द आंसर लेटर एंड टेल हिम, बाद में इसका आंसर जान के उसको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the students with weak eyesight, what arrangements should school make regarding the blackboards? कमजोर दृष्टि वाले छात्रों के लिए स्कूल को ब्लैक बोर्ड के बारे में क्या व्यवस्था करनी चाहिए? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, दे शुड बी गिवन अ फ्रंट सीट। सबसे पहला उसको तो हम लोग को फ्रंट सीट पे बैठाना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following factors help in raising the status of a teacher? निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षक का दर्जा बढ़ाने में मदद करता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, पार्टिसिपेशन इन सोशल सर्विस, समाज सेवा में भागीदारी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ irregularities increase in your school, what would you do as a administrator? यदि आपके स्कूल में अनियमितताएं बढ़ जाती है तो एक प्रशासक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल प्रिंसिपल, टीचर, स्टाफ एंड स्टूडेंट। ठीक है, अगर इरेगुलेटरीज बढ़ जाती है स्कूल में तो हम इम्प्रूव करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे प्रिंसिपल, टीचर एंड स्टाफ के बीच, ठीक है, एंड स्टूडेंट्स के बीच। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrested that a psychology is directly concerned with human behavior, किसने कहा, जोर देकर कहा कि मनोविज्ञान का सीधा संबंध मानव व्यवहार से है? तो यह हैरिसन ने कहा। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ स्टूडेंट डजंट रिस्पॉन्ड टू ऑल द एफर्ट्स
फॉर इम्प्रूवमेंट हाउ शुड ही बी ट्रीटेड? यदि कोई छात्र सुधार के लिए सभी प्रयासों का जवाब नहीं देता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कंसल्ट साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्क एक्सपर्ट्स। मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्य विशेषज्ञों से परामर्श करें। ठीक है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ रिसर्च डिपेंड्स अपॉन, अनुसंधान की गुणवत्ता इस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है टेक्निक यूज्ड इन रिसर्च, अनुसंधान में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू मेक द स्टूडेंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन? आप छात्रों को सहयोग के महत्व का एहसास कैसे कराएंगे? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बाय मेकिंग देम प्ले टीम गेम्स। ठीक है, सहयोग का महत्व के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि उसको एक साथ गेम खिलाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एग्जाम्स आर नियर एंड कोर्स इज इनकम्प्लीट टीचर शुड? यदि परीक्षा निकट है और पाठ्यक्रम अधूरा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर टेक एक्स्ट्रा क्लासेस इन स्कूल टू कंप्लीट द कोर्स। एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहिए और कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इफेक्टिव टीचर, एक प्रभावी शिक्षक, ऑप्शन ए इम्पार्ट्स नॉलेज, ज्ञान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम स्टूडेंट्स इन योर स्कूल आर बिलो एवरेज, एज अ प्रिंसिपल व्हाट वुड बी योर बिहेवियर टुवर्ड्स देम? आपके स्कूल में कुछ छात्र औसत से नीचे हैं तो प्रिंसिपल के तौर पर उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है अ लिटिल मोर जेनरस एटीट्यूड टुवर्ड्स देम, उनके प्रति थोड़ा अधिक उदार रवैया होना चाहिए। तो गाइज यही रही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। कहीं हिंदी में कोई मिस्टेक हुआ हो तो उसके लिए आप सभी से माफी चाहती हूँ। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।